अच्छा तो अब मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम इंसाफ तो मांग नहीं सकते और सब कुछ अपने अंदर ही रखते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जाकर उस बंदे को मारो, लेकिन तुम्हें पता है लोग समझते हैं कि वो जैसे चाहे तुम्हें दबा सकते हैं। बासत ये करो, बासत वो करो, किसी को ये परवाह नहीं है कि तुम क्या महसूस करते हो। बात सुनो मेरी, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। करीम सायर सिर्फ वही करता है जो वो चाहता है बासित। सबकी स्ट्रिंग्स मैं पुल करता हूँ, तुम्हारी भी। परवाह करती हूँ इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। जब तुम नजर नहीं आते तो फिक्र होती है मुझे, याद करती हूँ, सोचती हूँ तुम्हें, लेकिन किसी और को तुम्हारी फिक्र नहीं है बासित। लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो सबका सहारा बने हो। आखिरकार हम साथ हैं। नहीं है, मुझे सबके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती। बासित, अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपनी आवाज को बुलंद करो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। रुको, दोनों को नजर नहीं आता क्या? अंधे हो गए हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे नहीं रह सकते। मैं क्या हूँ? कोई मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, कोई मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बासित, बासित चलो चलते हैं यहाँ से। क्या किया तुमने? जी एक मिनट सर, मैं अभी बात करवाती हूँ। अहमद साहब, पता नहीं किसकी कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। जी हाँ, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ उसे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? बासित, उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये तो होना था। तुम्हें बहुत देखकर वाकई शुक्रिया बहुत खुशी हुई। आने का बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप मुझे कॉल करेंगी ना? जरूर मेरी जान, इंतजार करूंगी। मुझसे फिर बहुत मिलने आना। शुक्रिया। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या ख्याल है, निकले हम लोग? सही कह रहे हो, हमें भी निकलना चाहिए जान। चलो चले। हाँ, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि याले साहिबा गिफ्ट खोलें। तुम सबका बहुत शुक्रिया। तुम गिफ्ट लेकर आए हो? ऐसा कहो कि हमने खुद ही बनाया है, ये हम सबकी तरफ से। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे खोलती हूँ। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये किसने बनाया है। तुमने बनाई है? यकीनन तुमने ही बनाई होगी। एक दिन मेरी भी तस्वीर बनाओगे ना? एनीवेज, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे तोहफे के लिए। बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरे लिए अपना वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात हमें नहीं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जब उसने अपनी गाड़ी को इस हालत में देखा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बस अपनी हिफाजत की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। गाड़ी में बैठो, हम घर पर बात करेंगे। शुक्रिया। क्या किया मेरे बगैर? कुछ नहीं, सादात ने हमें कुछ वियर्ड सी वीडियोस दिखाई थी। उसके बाद
जान और अनमोल को तो जानती हो तुम। वो आ गए थे तो हमने खाया पिया, तुमने कुछ खास मिस नहीं किया। जानते हो कि मुझे देर क्यों हुई? करीम, हाँ कहो। क्या कहीं चले हम? अब ये बात कहाँ से आ गई? नहीं मालूम, काफी अरसा हो गया हम दोनों ने एक साथ वक्त नहीं गुजारा। शायद अब मौका मिला है। यानी ये हम किसी और वक्त भी कर सकते हैं मलिया। वैसे भी देखो तुम्हारा घर आ ही गया है तकरीबन। ओके चलो फिर ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, ज़ैनब ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। मुझे भी इसका पता नहीं था, मैं भी हैरान हूँ। देखो, अगर वो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है तो ये बहुत बुरी बात है, और वही दोस्त उसकी बहन भी है। हाँ, लेकिन ज़ैनब को इसका इल्म नहीं है। उसे इल्म है या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर उसका किसी और से रिलेशन है। एमन, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। तुम जानती तो हो वो कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता याले। देखो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ज़ैनब को कोई भी दुख पहुँचे, और मलिहा को भी उदास नहीं देखना चाहती। अहमद अंकल, मुझे नहीं मालूम आपसे क्या कहूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम इस तरह के लड़के नहीं हो। देखो, मुझे गलत मत समझना। तुम और करीम एक साथ बड़े हुए और अब जवान हो चुके हो। करीम थोड़ा जज्बाती है, मगर देखो, मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम जानते हो। लेकिन वाकई तुम मेरे लिए खास हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक मसला है, मगर तुम बता नहीं रहे, और तुम उसे अपनी दादी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे कि कहीं वो समझ ना जाए। लेकिन मैं समझ गया। लेकिन तुम बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहीं मौजूद हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसे ठीक कर दूंगा, मगर सुन लूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद अंकल। करीम, तुम कब आए बेटा? अभी अभी। क्या कुछ हुआ है? ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मलिहा और करीम के बीच में कुछ चल रहा है? अम्मी, बात वैसी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। तो इसके अलावा क्या मतलब बनता है इस बात का? क्या तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने करीब थे? असल में ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। ज़ैनब, मलिहा तुम्हारी दोस्त है। वो तुम्हारी करीबी दोस्त है, उसे दुख पहुंचेगा, वो उदास हो जाएगी, टूट जाएगी, और हमेशा के लिए उसे खो दोगी। समझ रही हो ना? मालूम है। मुझे पता है तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना होगा।
मैंने ये क्यों किया भाई? अहमद अंकल के सामने शर्मिंदा हो गया। मैं जानता था कि वो लड़की कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। करीम, उसकी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने चाहा था। ठीक है। मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं ज़ैनब को नहीं भूल सकता। मैंने सब कुछ करके देख लिया, इसीलिए मैंने ये भी किया ताकि अपनी भड़ास निकालूं। कुछ अंदर ना रखूं, सब बाहर निकाल दूं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ता। तो तुम कहना चाहती हो कि उसका वाकई कोई चक्कर है? बेकार बातें मत करो दिलान। तो फिर क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये कोई और मामला है या किसी से प्यार हो गया है तो मैं उसे ढूंढ लूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखो, ये आखिरी दफा है, मैं आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या कर दिया मैंने? देखो बेगम, बासित से दूर रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। उसके आसपास अब ना देखूं मैं तुम्हें। अच्छा, वाकई? क्या बासित को इस बारे में पता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, रिजेक्ट किया है उसने तुम्हें, तुम्हारी कॉल्स नहीं रिसीव की, इग्नोर किया है तुम्हें, और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह आ जाती हो। एक बात तो बताओ, अगर तुम इतना ही सब कुछ जानते हो उसके बारे में तो उसके साथ क्यों नहीं रहते? बासित हमेशा अकेला ही क्यों होता है? क्या इन बातों का जवाब है तुम्हारे पास? देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अच्छा, वाकई? जब कोई जवाब नहीं मिला तो होशियार मत बनो। देखो, तुम और तुम्हारा भाई सिर्फ मसाइल पैदा करना जानते हो, तो फिर अक्लमंदी इसी में है कि चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा तुम्हें। ज़ैनब, यहां क्या कर रहे हो? आ नहीं रहे? कहां? ट्रेनिंग के लिए। तुम भूल गए? चलो। हाँ, ठीक है। तुम आ रहे हो ना? तुम चलो, मैं बस आता हूं। कैसे हो बासित? ठीक हो, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या करीम है वहाँ? हाँ, बस आ ही रहा होगा। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। मुझे आज देख के इग्नोर क्यों किया तुमने? क्योंकि यही ठीक है करीम। किसने कहा कि ये ठीक है ज़ैनब? तुम इसका जवाब अच्छी तरह जानते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ ज़ैनब कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, और शायद अगर मुझसे कोई मेरा नाम भी पूछे तो मैं उसे ना बता सकूं कि मेरा नाम वाकई में क्या है। देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुमसे दूर। देखो, मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन हमें रहना पड़ेगा। अच्छा फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। तुम मेरी बात
समझ ही नहीं रहे। आप छोड़ो ना, हाँ, मिलते हैं बस। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। क्या काम है अनमोल, बोलो। बात करना चाहती हो? बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ मैं। मैं जानती हूँ कि वो लड़की कौन है। क्या वाकई? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, क्या करना है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी अंदर चलो। आ जाओ। क्या तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते? जिहान प्लीज, मैं तुमसे यहाँ बात करने के लिए आई हूँ। यार सादत, तुमने जैनब को देखा कहीं? मैंने उसे जिहान सर के ऑफिस वाले फ्लोर पे देखा था। क्या तुम नहीं चल रहे हमारे साथ? कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? मैं, जान और अनमोल खाने पे जा रहे हैं। तुम साथ चलोगे? नहीं, तुम लोग जाओ, मजे करो। तुम जो भी कहो, मैंने जो किया वो माफ करने के काबिल नहीं। बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जिहान प्लीज, ये तब की बात है जब हम तीनों जवान थे। हाँ बिल्कुल थे, मानता हूँ, लेकिन हम में से किसी ने वो नहीं किया जो तुमने किया। हम में से किसी ने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया था? धमकाया था तुम्हें, या मजबूर किया था किसी ने तुम्हें? नहीं, लेकिन क्या? अगर वो लोग यहाँ आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम है जैनब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल जिहान सर, मैंने दरवाजा खुला हुआ देखा तो मैं आ गया। जब वो तुम्हें मिले तो तुम उससे बात कर लेना। उसे बताना कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। हाँ, लेकिन तुम खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि इस तरह से बात खुलकर सामने नहीं आएगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बस जो मैंने कहा है वो करो तुम। जो कुछ तुमने सुना है वो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। आप परेशान ना हो। और याद है ना, मैंने कहा था कि मलिहा को कभी परेशान मत करना। ठीक है, तो अब यही बात जैनब के लिए भी कह रहा हूं। अब उसे परेशान मत करना करीम, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। हाँ ठीक है। बुद्धा ने कहा था 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूरज, चांद और सच। जब रात की तहदारी धुंध छट जाती है और सुबह हो जाती है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सच के सामने आने से वाकई डरती हूँ।
अभी नहीं, इस वक्त नहीं। जाओ बैग उठाओ, जल्दी कर। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चीखो मत, समझी? मदद करो। मैंने कहा ना, तुम्हारे चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, पागल हो गए हो क्या? क्या लगता है तुम्हें हम क्या कर रहे हैं? इस ईयररिंग का दूसरा पीस तलाश कर रहे हैं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत मुझसे छीन लोगी? ये कोई इतना आसान नहीं है, समझ गई? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मेरे सामने मासूम मत बनो, हशर कर दूंगी तुम्हारा। किसका इंतजार है? चुप करो, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, उसका एक एक करके जवाब देना। अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोला तो मैं वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम आईना भी नहीं देख पाओगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ ठीक। करीम, मैं बासित और मलिहा के चेहरों की तरफ देख भी नहीं पा रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही। मैं तो अम्मी को भी कुछ नहीं बता पा रही। अनमोल से भी भाग रही हूँ। देखो, हम ये सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते, कहीं और चल के बात करते हैं हम। आ जाओ। मेरा करीम से लेना देना नहीं है कोई। क्या वाकई में? वाकई सच कह रही हूँ। और ये इयररिंग कहाँ से लेकर आई हो? ये तो मेरा है ही नहीं। ये करीम के बिस्तर से मिला है मुझे। हाँ, तो हो सकता है किसी और का हो। मेरा क्या लेना देना? हम इसके बारे में भी सोच लेंगे। बस मुझे ये बता, दूसरा इयररिंग कहाँ है? तुमने खुद कहा कि करीम के बेड से मिली, और मैं तो कभी करीम के घर ही नहीं गई। यहाँ तक कि मैंने उसका घर ही नहीं देखा कभी। देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम किस किस्म की लड़की हो। जो काम तुमने बासित के साथ किया वो तुम करीम के साथ भी कर सकती हो। बासित ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम्हें लगा कि तुम करीम को हासिल कर लोगी। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बस उससे एक बार बात हुई है। हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो, क्या बात हुई? पागल हो गई हो तुम, कसम से दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसका दिमाग खराब हुआ है। दिलान, ये किस लिए उठाई है तुमने? क्या करने वाली हो तुम? मलिहा, ऐसा मत करो। मलिहा, क्या कर सकती हूँ उसके साथ? हाँ, बताओ मुझे। इससे तुम्हारे बाल भी काट सकते हैं। थोड़ा बुरा तो लगेगा, मगर अगर तुमने कुछ किया तो याद रखना। हाँ, तो बताओ फिर, क्या याद रखना है मुझे? मैं पूरे बाल नहीं काटूंगी, बस जगह जगह से थोड़े से। मलिहा, मलिहा प्लीज ऐसा मत करो, मैं कह रही हूँ। मलिहा, मलिहा मत करो ऐसा। मलिहा मत करो। जानबूझ के नहीं किया। क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया था? धमकाया था तुम्हें? क्या मजबूर किया था किसी ने तुम्हें? नहीं, लेकिन क्या? अगर वो लोग यहाँ ना आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम है ज़ैनब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हेलो जेहान। हेलो एमन, क्या तुम फ्री हो? दरअसल काम थोड़ा ज़्यादा है। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अगर तुम मुझे सिर्फ आधा घंटा दे दो। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, तो फिर सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। ठीक है, सुन रही हूँ। ठीक है। याले आज मुझसे बात करने आई थी और हमारा झगड़ा हो गया। तो बस मैं उससे आवाज़ बुलंद करके बात ही कर रहा था। उससे में कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा ज़ैनब मेरी बेटी है। उसी दौरान दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो करीम वहीं खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा था। मतलब करीम अब ये बात जान गया है कि ज़ैनब मेरी बेटी है। हेलो, क्या तुम सुन रही हो? कुछ कहोगी नहीं क्या? क्या कहूँ मैं? तुम तो जानती हो कि मलिहा और करीम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे यकीन है कि वो मलिहा को कुछ नहीं बताएगा। और हाँ, मैंने उससे कह दिया था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगी इस बारे में? ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अब क्या करूं मैं? हाँ, अब तुम करीम से बात नहीं करोगी, करीम के आसपास भी नजर नहीं आओगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसका नंबर दोबारा से लिया या कभी उससे राब्ता करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। समझ गई तुम? जान से मार दूंगी। अब तुम खोल सकती हो उसे। रुको रुको रुको, इस तरह तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। हम दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। दिलान, क्या तुम्हारे पास कोई आईना वगैरह है? हाँ, क्यों नहीं। देखो तो जरा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बिल्कुल नया स्टाइल है। पसंद आया ना तुम्हें? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया बेवकूफ औरत, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि किसी और ने जरूर किया होगा। जिसने किया अच्छा ही किया, बहुत अच्छा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अपना चेहरा लेकर निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी, याद रखना।